Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। टीजीटी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप सारी वीडियो देख लें, 100% सक्सेस मिलेगी टीजीटी में। हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट है और टीजीटी 2022 के बैच की तैयारी के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें क्या है कि हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड से क्वेश्चन लिए हैं और अपने जो राइटर्स हैं उन पर बेस्ड हैं। इसे नेक्स्ट में हम अगला पीरियड लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन वर। ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन है? सेक्शंस हैं, फ्रेंच, केल्टिक या रोमन्स। तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड के जो मूल निवासी हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, वो केल्टिक हैं। तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। जूलियस सीजर इन्वेडेड ब्रिटेन एज ए पार्ट ऑफ हिज गैलिक वॉर्स। कब जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर, आप जानते हैं कि जो पुराना नाम है वो ब्रिटेन है, इंग्लैंड तो बाद में बना है। तो कब जूलियस सीजर ने इन्वेड किया, कब आक्रमण किया? 55 एंड 54 बीसी, 55 एंड 56 एडी या 44 बीसी या 43 एडी। देखिए, सबसे पहला आक्रमण जो है गैलिक वार के दौरान जूलियस सीजर करते हैं और वो है आपका 55 एंड 54 बीसी में। और रोमन जो साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसको किंग क्लाउडियस करते हैं, वो 43 एडी में होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 43 एडी वाला। रोमन कंक्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन वॉज इन 43 एडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन एम्परर्स? क्लाउडियस, जूलियस सीजर, एंटोनी या रोमुलस एगस्टुलस। तो ये आपके किंग क्लाउडियस हैं, जिन्होंने 43 एडी में जो है ब्रिटेन पर साम्राज्य की स्थापना की थी, रोमन साम्राज्य की। तो ये 2016 के टीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द नेम एंग्लो सैक्सन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। एंग्लो सैक्सन जो इस एज को नाम दिया है, जो कि आपके 450 से लेकर के 1066 तक है। तो इस एंग्लो सैक्सन का नाम किसने दिया? विलियम कैमडन, किंग अल्फ्रेड, ब्यूडे या कैडमॉन। तो ये हैं आपके विलियम कैमडन, और उनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, एक लैटिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है, जिसको विलियम कैमडन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनली द नेम एंग्लो सैक्सन डिनोट्स टू ऑफ द थ्री ट्राइब्स, यानी कि एक एंग्लो और एक सैक्सन। तो ये कौन सी ट्राइब थी? जर्मनिक ट्राइब्स थी, फ्रेंच ट्राइब्स थी, डच ट्राइब थी या कोई भी नहीं थी? तो ये आपकी जर्मनिक ट्राइब्स थी, क्योंकि जर्मनी से और से आई थी वहाँ। हु कंट्रीब्यूटेड टू द इंग्लिश सेक्शंस क्रॉनिकल्स। तो इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल्स किसने लिखे? देखिए, ये सारे राइटर्स आपके ओल्ड इंग्लिश पीरियड के हैं। इनमें से जो इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल्स लिखे थे वो थे आपके किंग अल्फ्रेड ने। एक ये क्वेश्चन इससे अलग है। हु सेड दिस अबाउट यागो? एज यू नो, यागो
ओथेलो का एक करेक्टर है जो विलेन है, मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी, यानी कि मोटिव हंटिंग, मोटिव को खोजते हुए, ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी, जिसमें जो द्वेष की भावना है वो भी मोटिवलेस है, कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये बात किसने कही है इसके लिए, ये पूरा जो डायलॉग है, हाउ ऑफुल इन इटसेल्फ फेंडिस while yet he was allowed to bear the divine image to Findus for his own steady view। तो ये बात एस्ट्री कॉलेज कहते हैं, एस्ट्री कॉलेज। तो इन्होंने लेक्चर दिए थे, तो कॉलेज लेक्चरर ऑन शेक्सपियर जो 1818 से 1819 के बीच दिए गए थे, तो लेक्चर ऑन ओथेलो में ये बात इन्होंने कही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर, नॉर ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड। ना तो हम सभी मालिक बन सकते हैं और ना ही सारे मालिकों के जो नौकर हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी विश्वास पात्र हों। यू शैल मार्क मैनी ड्यूटियस एंड नी क्रोकिंग नेप्स दैट डॉटिंग ऑन his own obsequies one day bear out his time much like his master's as। तो ये बात किस प्ले में कही गई है? विलियम शेक्सपियर के प्ले के नाम है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। समझ गए होंगे आप। तो ये बात ओथेलो की है और इसमें यागो कहता है ये बात। Which of these is not the characteristic of old English literature? देखिए, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ओल्ड ओरल ट्रेडिशन उसमें पाई जाती है और उनकी जो रचनाएं थी वो अलिट्रेशन में थी और एपिक पोइट्री की भरमार थी। लेकिन ये पीरियड जो है बैलेड्स का पीरियड नहीं था, क्योंकि बैलेड जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिखे गए थे। तो ये क्योंकि वहाँ डेवलप हुए थे, तो ये जो है बैलेड पीरियड नहीं था। बाकी और भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे क्रॉनिकल्स एंड रिडल्स इस एज में लिखे गए थे, रिलीजियस पोइट्री की भरमार थी, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट अभी भी सर्वाइव्ड हैं वो लगभग 400 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं। ये ओल्ड इंग्लिश की जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं। Who of these poets is also called Anglo-Saxon Milton? कौन इनमें से एंग्लो सैक्सन मिल्टन कहलाता है? कैडमॉन, सिनेवुल्फ, अल्फ्रेड द ग्रेट या ब्यूडे? तो यहाँ पर जो है वो कैडमॉन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैराफ्रेज नाम की रचना की थी और जो बिल्कुल पैराडाइज लॉस्ट की तरह है और ये बाइबल पर बेस्ड है, तो इसलिए ये हो गया उसका ऑप्शन। तो कैडमन रोड पैराफ्रेज, इट इज ए स्टोरी ऑफ जेनेसिस एक्जो डुसेंड अ पार्ट ऑफ डेनियल। इस जेनेसिस की इस पार्ट को इसमें शामिल किया गया है और आप जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी भी जेनेसिस से ली गई है। Who speak this in the play Justice? जस्टिस प्ले में ये स्पीच किसकी है? जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। बोले जस्टिस एक मशीन के समान है, अगर कोई इसको धक्का दे देता है तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये बात कौन कहता है? तो देखिए, हेक्टर फ्रोम हैं इस प्ले में, जो कि डिफेंस लॉयर हैं फाल्डर के, तो वो ये बात कहते हैं। हु स्पीक दिस इन द प्ले जस्टिस?
देखिए 2-3 इम्पोर्टेंट कोट हैं आपके जस्टिस से, देखते हैं। नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। तो जब ये फाल्डर सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये बात कौन कहता है उसके बारे में? तो ये बात रॉबर्ट कॉक्सन कहते हैं जब फाल्डर की डेथ हो जाती है, कि कोई अब उसको नहीं छू सकता क्योंकि वह जीसस की शरण में चला गया है। Who speak this in the play Justice? The law what it is, कानून जो ये है, अ मजेस्टिक एडिफाइस, एक राजसी, एडिफाइस माने शरण स्थल है, इसको शरण स्थल बोलते हैं। शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, जो हम सबको शरण देता है। ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, जिसका एक पत्थर दूसरे पत्थर पर टिका हुआ है। तो ये बात जस्टिस फ्लॉयड कहते हैं अपने जजमेंट को सुनाने के लिए। द प्ले जस्टिस इज ए सटायर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए किस पॉइंट पर जस्टिस में सटायर किया गया है। अ सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस नहीं है इसमें। द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल, हाँ लीगल ट्रायल को ही इसमें शामिल किया गया है जहाँ तक है, तो ये बी ऑप्शन होना चाहिए। द सिस्टम ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये वो नहीं है। द सिस्टम ऑफ सोशल डिस्पैरिटी, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल, ऑप्शन बी। गाल्सवर्दीज जोसेलियन इज आ, तो गाल्सवर्दी का जोसेलियन क्या है? तो ये एक नॉवेल है, प्ले है, प्लेलेट है या शॉर्ट स्टोरी है? देखिए ये नॉवेल है, और हालांकि टीजीटी में इसको नॉवेला कहकर पूछा गया था। नॉवेला शॉर्ट नॉवेल होता है, हालांकि इसमें 25 चैप्टर हैं और लंबा नॉवेल है, तो इसलिए नॉवेल है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार इसको उन्होंने नॉवेल माना, एक बार इसको नॉवेला माना। विच इज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, कौन सा फर्स्ट पब्लिश वर्क है गाल्सवर्दी का? फ्रॉम द फोर विंड्स, जोसेलियन, सिल्वर बॉक्स या मैन ऑफ डेवन। देखिए इनका सबसे फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है फ्रॉम द फोर विंड्स, और ये क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। इसके बारे में जान लेते हैं कि फ्रॉम द फोर विंड्स में क्या बातें हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। It was published in 1897. It was published under his pen name John St. John. John St. John means है John son of John. अच्छा लगा होगा ये जानकारी प्राप्त करके। Which is the first novel by John Galsworthy under his pen name John St. John. देखिए इन्होंने जॉन सेंट जॉन नाम से एक समय तक लिखा था, उसके बाद फिर इन्होंने अपने ओरिजिनल नाम जॉन गाल्सवर्दी के नाम से लिखा था। तो फिलहाल तो उस पर भी प्रश्न पूछेंगे। फिलहाल तो ये बताइए कि कौन सा फर्स्ट नॉवेल है? तो देखिए इनका फर्स्ट नॉवेल ही जोसेलियन है, पहला नॉवेल है, और ये इनके पेन नेम से ही लिखा गया था। और देखिए इसमें नॉवेल के डेट दिए हैं, तो पहला नाम भाई जोसेलिन आएगा। और जोसेलिन क्या है? इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1899, इनके 1899 में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए पैशनेट स्टोरी ऑफ एन इलिसिट लव। इट इज़ गाल्सवर्दीज फुल लेंथ नॉवेल इन 28 चैप्टर। फुल लेंथ नॉवेल है, हालांकि नॉवेला नहीं है ये। और जोसेलिन वाज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड जोसेफ कॉर्नाड, उन्होंने इनको डेडिकेट किया था इस नॉवेल को। अब बात आती है, इन्होंने जोसेलिन जो है अपने पेन नेम से लिखा था
विच इज द फर्स्ट नॉवेल बाय हिज ओरिजिनल नेम, अपने ओरिजिनल नाम से इन्होंने पहला नॉवेल कौन सा लिखा? बिलारूबियन, जोसिलियन, द आइलैंड ऑफ फारिसीज या मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये है आपका फर्स्ट नॉवेल बाय हिज ओरिजिनल नेम, द आइलैंड ऑफ फारिसीज, और ये पब्लिश हुआ था 1904 में। विच इज़ द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सबर्दी। तो देखिए ये सारे ही प्लेज हैं, और 1906 में इनका पहला प्ले लिखा गया था, सॉरी पब्लिश हुआ था, द सिल्वर बॉक्स। अब क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड गाल्सबर्दी स्टॉप राइटिंग अंडर द pseudonym जॉन सेंट जॉन? तो 1903, 1904, 1905, 1906, कब? देखिए ये डेट है 1904। इस डेट में इनके फादर की डेथ हो जाती है, और फिर उनकी डेथ के बाद ये अपना जो जॉन सेंट जॉन पेन नेम है, pseudonym है, इसको छोड़ देते हैं और ओरिजिनल नाम से लिखना शुरू करते हैं, और पहला नॉवेल लिखते हैं द आइलैंड ऑफ फारसीज। What is the subtitle of John Galsworthy's The Forsyte Saga? Forsyte Saga इसका सबटाइटल क्या है? A Modern Comedy, The Forsyte Chronicle, The Forsyte Family या The Forsyte Romance। तो ये है इनका The Forsyte Chronicle। The sonnet was first brought to England by Sir Thomas Watt, Arlo Surrey, क्रिस्टोफर मार्लो या विलियम शेक्सपियर। तो ये तो बहुत फेमस प्रश्न है, सभी जानते हैं, ये है सर टॉमस वॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन राइट टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू बीहेडिंग चार्ल्स फर्स्ट? तो चार्ल्स फर्स्ट की 1649 में बीहेडेड कर दिया गया था, तो उसके काम डाउन, लोगों को काम डाउन करने के लिए कौन सा वर्क लिखा? द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, आइकोनोक्लास्टस, डिफेंसिव प्रो पॉपुलो जिसको फर्स्ट डिफेंस बोलते हैं, या डिफेंसिव सेकंडा। तो ये इनकी रचना है द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, तो इसको लिखा था, और इसी वर्क की बदौलत इनको लेटेंट सेक्रेटरी के पद पर जो है रख लिया गया था। विलियम शेक्सपियर 36 plays were published in folio form in 1623 called first folio. Who wrote preface to the first folio 1623? किसने लिखा? जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डल जिन्होंने कलेक्शन किया था, या जॉर्ज पीले, या बेन जॉनसन, या थॉमस थ्रोपे। तो ये इनके फ्रेंड थे बेन जॉनसन, जिन्होंने इस प्रीफेस को लिखा था, जिसमें लिटिल लैटिन लेस ग्रीक शब्द का उल्लेख किया था। एंटर अ कंट्री एज एन एनिमी क्या कहलाता है? डिफीट, स्पाई, इनवेड या ओवरकम। तो ये बात इनवेड कहलाती है, आक्रमण होता है, आक्रमणकारी। इन विच एज डिड मिल्टन लिव थ्रू? किस एज में रहते थे? कैरोलिन ठीक है, कॉमनवेल्थ ठीक है, एंड रिस्टोरेशन एज पहला ही ठीक है। द कैरोलिन, कॉमनवेल्थ एज, एलिजाबेथन जैकोबियन एज, एलिजाबेथन जैकोबियन या कैरोलिन एज। देखिए 26 का ये सही है, क्योंकि कैरोलिन, कॉमनवेल्थ और रिस्टोरेशन एज में ये रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाट निकनेम वॉज मिल्टन गिवन इन क्राइस्ट कॉलेज?
क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे तो कौन सा इनको निक नेम मिला था? हीरो ऑफ द क्राइस्ट, लेडी ऑफ द क्राइस्ट, मास्टर ऑफ द क्राइस्ट या नन? तो इनके बड़े बालों और फेयर दिखने के कारण इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से टाइटल मिला हुआ था। विच इज जॉन गाल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? तो दोबारा हो गया शायद, नहीं। तो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क तो फ्रॉम फोर विंड्स है, इसको नहीं बढ़ाते आगे। फ्रॉम विच पोइम हैज दीज लाइन्स बीन टेकन? एंड समथिंग आल्सो डिड माई वर्थ ऑब्टेन, फॉर फियरलेस वर्च्यू ब्रिंग्थ बॉन्डलेस गेन। बोले ये कुछ ऐसा भी है कि जिसको मेरी योग्यता ने भी प्राप्त किया है, क्योंकि निडरता का जो गुण है वो असीमित उपहार लेकर आता है। तो ये कौन कहता है और किस पोइम का है? ऑप्शंस हैं द फाउंटेन, अ कन्वर्सेशन, टेबल स्टैंड, लॉडोमिया या पील कैसल। तो देखिए यहाँ पर जो लॉडोमिया के हस्बैंड का जो प्रीत है प्रोटेसिलियास, तो वो कहता है कि तुमसे जो मैं मिलने आया हूँ तो ये मेरी वर्च्यू के कारण भी है, क्योंकि किसी ने साहस नहीं किया उस रेत पर उतरने का, ट्राई की रेत पर उतरने का, लेकिन मैंने साहस किया। तो बोले वो ये उस साहस का परिणाम भी है। तो इसका सी ऑप्शन है लॉडोमिया। जॉन गाल्सवर्दी बिगिन हिज कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट या पोइट? तो ये आपके नॉवलिस्ट के तौर पर इन्होंने जो है कैरियर शुरू किया था। विलेनेले, क्या है विलेनेले? अ मॉक एपिक है, या फ्रेंच पोइम ऑफ 90 लाइन्स है, या जापानीज पोइम ऑफ 70 लाइन्स है, या मॉक पोइम है? देखिए विलेनेले एक 19 लाइन्स की पोइम है जिसमें 5 टर्सेट हैं, यानी कि 3-3 लाइनों के 5 स्टेंजा हैं और एक क्वार्टरन है, कुल मिलाकर 19 लाइन की पोइम है। नेक्स्ट वन है द पिकरेस्क नॉवेल द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन इज रिटन बाय? किसने लिखा है? इंपोर्टेंट है। रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, टॉमस नेस ने, लिली ने या रॉबर्ट किड ने? तो ये बात जो लिखा है वर्क, ये टॉमस नेस है इसके राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ दैट इज टू solid flesh would melt though and resolve itself into a dew, or that the everlasting had not fixed his canon against self slaughter, O God। किसने बोला है ये लाइन? पहले तो ये क्वेश्चन है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, किस प्ले से ली गई है? तो आपके ऑप्शन हैं ओथेलो, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, हैमलेट या किंग लियर। तो आपको बताएं ये लाइन आपकी हैमलेट से ली गई हैं। अब आपको इसका अर्थ बताते हैं तो आप समझेंगे कि लाइन बोली किसने है, किसके द्वारा बोली गई है। देखिए फर्स्ट सोलोलोकी की बात आती है, कह रहा है ओ दैट इज टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, काश ये जो ठोस शरीर है उसका जो है वो पिघल जाए। एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू, और पिघल कर ओस में बदल जाए। तो उसके मन में, हैमलेट के मन में सुसाइड की इच्छा आती है। तो कहता है ओ और दैट द एवरलास्टिंग हैड नॉट फिक्स्ड, कि काश ईश्वर ने ये बात तय ना की होती, हिज कैनन, अपने कानून के द्वारा, अगेंस्ट सेल्फ स्लॉटर, कि उसने आत्महत्या को अपराध बताया। ओ गॉड ओ गॉड। तो हैमलेट कहता है, उसकी सोलिलोकी है। मिल्टन्स स्टाइल इज कौन सी है? एफोरिस्टिक्स, ग्रांड, पिक्टोरियल या डिडेक्टिक? तो ये ग्रैंड स्टाइल है, और आप ये सोच के बताएंगे कि ग्रैंड स्टाइल, इनकी स्टाइल को किसने कहा है। सॉरी लिखा है नीचे, मैथ्यू आर्नोल्ड सेड हिज स्टाइल ग्रैंड स्टाइल। ओ बीवार माई लॉर्ड ऑफ ज्वेलिसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर।
बोले सावधान रहिए लॉर्ड जोलिसी से, क्योंकि ये ग्रीन आइड का हरी आंखों वाला डेथ है। विच डेथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, बोले ये जिसको खाता है और उसी मीट पर मॉक करता है। तो हु सेज दिस इन द प्ले ओथेलो, कौन कहता है ओथेलो में ये बात? ओथेलो स्वयं कहता है, यागो कहता है, कैसियो कहता है, रॉड्रिगो। तो ये बात ओथेलो से यागो कहता है। फॉर द इमोर्टैलिटी ओड विलियम वर्ड्सवर्थ इन डेप्थ फॉर द डिक्लाइन इन सेलेशियल पावर्स। देखिए सेलेशियल पावर की डिक्लाइन दिखाई गई है इमोर्टैलिटी ओड में। आपको बताना है कि इस डिक्लाइन सेलेशियल पावर के लिए किसके इन डेप्थ थे? हेनरी बॉगन, एस्ट्री कॉलेज, जॉन डन या टॉमस कैरियो। तो ये सब एक ही एज के पोइट हैं, लेकिन एस्ट्री कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने हेनरी बॉगन को इंडेप्ट किया था, जिनकी पोइम थी द रिट्रीट। तो उस पोइम से इन्होंने फॉलो किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, ये पूछा गया है। हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड, डम्बी एंड सन, द टेल्स ऑफ टू सिटीज। तो ये डेविड कॉपरफील्ड है, ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है। और इसमें मिकावर नाम का जो करेक्टर है वो इनके फादर को रिजेंबल किया गया है। द रिक्लूज वॉज प्लान्ड एज ए 3 पार्ट्स मास्टरपीस, जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट ट्रेजिकली रिमेन्स अनकम्प्लीटेड। द रिक्लूज 3 पार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू, तो बताना किससे कंपेयर किया गया है? द बॉडी ऑफ एम्पी थिएटर, द बॉडी ऑफ गॉथिक चर्च, द बॉडी ऑफ गॉथिक एबे, द बॉडी ऑफ गॉथिक फोर्ट। तो द बॉडी ऑफ गॉथिक चर्च इसको किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Our sweetest songs are those that tells of saddest thought। आपको बताना है find out the figures of speech। तो ये इसमें सिमली, पन, ऑक्जीमोरन या बैथोस। तो इसमें आपका ऑक्जीमोरन है। The soldier fights for glory and shillings a day, find out the figure of speech। सिमली, एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स या सिनेक्टकी। तो यहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स है। कैसे? देखिए सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी, हाँ सोल्जर शान के लिए लड़ता है, शान के लिए लड़ाई लड़ता है। एंड शिलिंग्स आर डे, और एक दिन की एक शिलिंग के लिए। तो यहाँ पर बात बढ़ाई और यहाँ पर इस वर्ड से बात को गिरा दिया। तो चढ़ाकर कोई चीज गिराई जाती है तो वहां एंटी क्लाइमैक्स होता है। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, इसको क्या करना है? इसको वॉइस चेंज करना है। तो देखिए ये आपका एक्टिव है तो पैसिव बनाना है। तो क्या होगा? लुक द डोर हैज बीन पेंटेड बनेगा। तो लुक द डोर बीइंग पेंटेड, द डोर हैज बीन पेंटेड, द डोर हैज बीन पेंटेड। तो हैज बीन पेंटेड बनेगा तो सी होना चाहिए, द डोर वॉज पेंटेड। तो यहाँ पर सी इसका ऑप्शन ठीक है। वन हु हेट्स वुमेन, देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट जो है मानवता प्रेमी होता है, एस्थेटिक सन्यासी होता है, तपस्वी, और मिसोगैमिस्ट। तो मिसोगैमिस्ट जो होता है, गैमी का मतलब शादी से होता है, तो जो शादी के विपरीत होता है वो, और मिसोगाइनिस्ट जो स्त्री विरोधी होता है। तो आपका डी होना चाहिए, स्त्री विरोधी। When the principal was entering the class, all my friends quietly disappeared, leaving me to face the music। तो ये जो विलुसी है, टू फेस द म्यूजिक इडियम्स है, इसका क्या मतलब है? टू लिसन टू हिम, टू एंटर इनटू द क्लास, या टू बियर द क्रिटिसिज्म, या टू लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट। तो यहाँ पर जो सी है, टू बियर द क्रिटिसिज्म। पैथेटिक फैलेसी इज ए फ्रेज कॉइंड बाय। तो पहले समझ लेते हैं कि पैथेटिक फैलेसी क्या होती है। देखिए जब
मानव के दुख में नेचर भी शामिल हो जाए तो ऐसे टर्म को पैथेटिक फैलेसी बोलते हैं। तो किसने कॉइन किया है? जैक डेरिडा ने, जॉन कीट्स, टॉमस कार्लाइल या जॉन रस्किन। तो ये आपके जॉन रस्किन के द्वारा दी गई टर्म है। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट? ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ये लेटेंट सेक्रेटरी थे फॉरेन टंग के। प्ले हैमलेट बिगिंस कब शुरू होता है? सुबह के समय, एट डस्क शाम के समय, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट अर्धरात्रि के समय, या एट नून दोपहर के समय। तो देखिए जब रात की घंटी 12 बजाती है तब ये प्ले जो आपका शुरू होता है। तो सी ऑप्शन ठीक है आपका। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिकल सबलाइम? किसने कहा? तो जॉन कीट्स थे, या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, या पीबी शैली, या एसटी कॉलेज? तो ये थे आपके जॉन कीट्स। कीट्स ने कहा है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। ये टीजीटी में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। Whom does मैथ्यू आर्नोल्ड रिमेंबर इन दिस मेमोरियल बर्थ? इसका पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। ही लेड अस, उसने बिछाया, नहीं बिस्तर लगाया, एज बी ले एट बर्थ, जब हम जन्म के समय लिटाए गए थे, ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी की ठंडी ठंडी फूलों की गोद में। तो ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। और इनकी पोइम है मेमोरियल वर्सेस। और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड वारवेल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। तो ये विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा है? ऑप्शन है बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, या मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये हैं आपके जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने लिखा है और इनकी रचना है एल एलेग्रो। फ्रॉम विच पोइम हैज बीन दीज लाइन्स बीन टेकन? किस पोइम से ली गई हैं? और 10 फेयर्स इज स्टिल इन आवर डीके एंड येट द वाइजर माइंड। ऐसा अक्सर हमारे बुढ़ापे में होता है। डीके का मतलब जब हम बुढ़ापे में होते हैं। और फिर भी जो वाइजर माइंड, बुद्धिमान लोग भी, मॉर्न्स लेस फॉरवर्ड एज टेक्स अवे, उस बात पर कम दुख मनाते हैं जिसको एज ले जाती है, देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, जितना कि वो पीछे छोड़ के जाती है। तो हम लोग अक्सर पुराने समय को अच्छा बताते हैं और वर्तमान चल रहा उसको खराब बताते हैं। तो ये पोइम है आपकी द फाउंटेन, जिसमें मैथ्यू जो है पोइट से कहता है, लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। हम नेचर में जरा भी नहीं देखते जो कि हमारी है। किस पोइम से ली गई है? टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी और डेफोडिल से द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो आप समझ गए होंगे ये जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इनका सोनेट है, उससे ये लाइन ली गई है। जॉन सर यू आर रॉब्ड एन ओल्ड ब्लैक रैम स्टेपिंग योर वाइट ईब। तुम्हारा जो ब्लैक रैम है वो तुम्हारी ईब को, भेड़ को फुसला रहा है, सावधान हो जाइए। तो ये बात कौन कहता है? तो पहले तो बताइए किस प्ले से ली गई हैं? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले। तो ये ओथेलो की लाइन है। और कौन कहता है ये बात? यागो कहता है ब्रेवेंसियो से, जो कि डेस्डेमोना के फादर हैं। द रॉब्ड दैट स्माइल्स steals something from the thief, he robs himself that spends a bootless grief। तो यहाँ पर ये लाइन दीज आर ब्यूटीफुल लाइन्स फ्रॉम द प्ले, तो ये भी लाइन ओथेलो की हैं। इस लाइन का जो मीनिंग है बहुत सुंदर है। द रॉब्ड
दैट स्माइल्स, जो लुट गया है अगर वो मुस्कुरा देता है, समथिंग स्टील समथिंग फ्रॉम थीफ, तो वो चोर से ही कुछ चुरा लेता है, समझिए उसका कुछ नहीं चुरा। ही रॉब्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को लूटता रहता है। दैट स्पेंड्स बूटलेस ग्रेप, जो बेकार में ही दुख करता है। तो ये ओथेलो को है और ये बातें ड्यूक कहता है, ब्रेवेंसियो से ड्यूक कहता है। क्वेश्चन 53 है, कम ई स्पिरिट दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, वो आत्मा उतर कर आओ जो मॉर्टल थॉट्स देती हैं। अनसेक्स मी हेयर, मुझे अनसेक्स कर दीजिए, यानी मेरे सेक्स बदल दीजिए। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो टॉप होल, यानी कि सिर से लेकर पैरों की अंगूठे तक। द डायरेस्ट क्रूअल्टी, निर्दयता भर दीजिए। मेक थिक माई ब्लड, मेरे ब्लड को गाढ़ा कर दीजिए। कौन ये बातें अपने लिए मांगता है? बहुत खतरनाक बातें हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले, मैकबेथ से ली गई हैं। और ये कौन मांग रहा होगा, ये बात आप अच्छी तरह पहचान लेंगे, ठीक है, पहचान लिया होगा। तो ये बात जो है लेडी मैकबेथ अपने लिए मांगती है। क्वेश्चन 54 है, इफ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम, यदि तुम समय के बीज में देख सको, भविष्य में देख सको, एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, कि कौन सा बीज उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा। तो कौन पूछता है ये बातें और किस प्ले से ली गई हैं? तो ये बातें मैकबेथ से हैं। और ये बात कौन पूछता है ये आप सोच के बताना, शायद नीचे लिखा होगा। ठीक, तो बैंको है जो 3 विचेस से कहता है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। बोले कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, दोबारा बोलो। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले, ये आपकी किंग लियर की हैं। और यहाँ पर किंग लियर जो है कॉर्डेलिया से कहता है, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, सुंदरता चोरों को सोने से ज़्यादा आकर्षित करती है। तो ये लाइन किस प्ले की है? ये लाइन एज यू लाइक इट की है। और यहाँ पर सीलिया से हीरोइन रोजालिन कहती है, व्हेन वैगर्स डाई देयर आर नो कम्स सीन, जब भिखारी मरते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। द हेवन देमसेल्फ विलेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस, जब एक प्रिंस की डेथ होती है तो जो है बादल लपटें बिखेरता है। कौन कहता है ये बातें? जूलियस सीजर में। तो जूलियस सीजर में ये बात जो है सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया कहती है जूलियस सीजर की डेथ पर। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कायर लोग अपनी मौत से कई बार मर जाते हैं, कई मौतें मरते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो जिंदगी में एक ही बार मौत का स्वाद चखते हैं। तो कौन कहता है ये बातें? तो जूलियस सीजर में जब कैलिफोर्निया जूलियस सीजर को मना करती है सीनेट जाने से, तो वो नहीं रुकता, तो वो उसको समझाते हुए जूलियस सीजर कहता है कैलिफोर्निया से कि बहादुर लोग जिंदगी में केवल एक ही बार मौत का स्वाद चखते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, जूलियस सीजर ने कहा है। डियर लैड, प्यारे लड़के, बिलीव इट, इस पर विश्वास करिए, फॉर दिस शैल येट बिलाई दाई हैप्पी ईयर्स, क्योंकि वे तुम्हारे जो हैप्पी ईयर्स पर विश्वास करेंगे धोखा खा जाएंगे। बिलाई माने धोखा खा जाएंगे। दैट से दाउ आर अ मैन, जो कहता है कि तुम एक आदमी हो। डायनास लिप्स इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस दाई स्मॉल पाइप, बोले डायना जो सुंदरता की देवी है उसके होंठ भी इतने मुलायम और रूबियस नहीं होंगे जितने कि तुम्हारे हैं। दाई स्मॉल पाइप, तुम्हारा जो गले का पाइप है, इज एज ए मैडन्स ऑर्गन, एक स्त्री का
गला है, श्रिल एंड साउंड तीखा है, एंड ऑल द सब सम्बिलिटिव ऑफ वुमेन्स पार्ट, आई नो दाई कंसल्टेशन इज राइट एप फॉर द अफेयर। तो जितना भी ये बातें हैं वो सब एक वुमेन्स के पार्ट की तरह हैं, तो मैं मानता हूं कि तुम इस काम के लिए सही हो। तो ये बात कौन कहता है? तो हु स्पीक्स दिस इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट? तो ये ड्यूक आर्सू ने कहता है, किसके लिए? वॉयला के लिए। तो वो उसको संदेश वाहक बना के भेजता है, मैसेंजर बना के, तो वही बातें कहता है। द कोर्स ऑफ टू लव नेवर डिड रन स्मूथ। जो सच्चे प्यार का जो कोर्स होता है वो कभी आराम से नहीं चलता। तो ये लाइनें किस प्ले की हैं? तो ये लाइनें मिडसमर नाइट्स ड्रीम की हैं। और इसमें कौन कहता है? इसमें लेजेंडर जो है वो हर्मिया से कहता है। द लूनाटिक, द लवर एंड द पोइट आर द इमेजिनेशन ऑफ ऑल कंपैक्ट। जितने जो पागल है, प्रेमी है या पोइट हैं, वो सभी एक ही उसके बने हुए हैं। तो ये बात जो है मिडसमर नाइट ड्रीम्स की ही है। और इसको कौन कहता है? थीसियस कहता है प्ले के लास्ट में। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप बता देना कि किस तरह से आपको और क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।